तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज फिर दोबारा से उपस्थित हूँ आप सबके बीच में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो मुद्दा है, हर आदमी लगभग इसके बारे में जानता है, बात करता है। हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अक्सर लोगों के साथ ठगी करते हैं, लोगों को उल्टी सीधी बातें बता करके उन्हें ठगने का, लूटने का प्रयास करते हैं। कोई किसी योजना के नाम पे लोगों को ठगता है, कोई किसी नौकरी लगवाने के नाम पे लोगों को ठगते हैं। कई बार देखा गया है कि नकली पुलिस वाले पकड़े गए हैं, नकली कोई अधिकारी बन के घूम रहा था, नकली पेट्रोल पकड़ा गया है, नकली कोई एसआई पकड़ा गया, दरोगा। मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। हिंदुस्तान है और यहाँ सारी चीज़ें होती रहती हैं, आमतौर पर हम देखते रहते हैं। ये एक मामला इसी तरह का सामने आया है। अच्छा, एक दिन मैंने आपको आपसे काफ़ी दिन पहले चैनल पे वीडियो है, आपने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए, जो बिहार का मामला था और उसमें नकली थाना चला रहे थे लोग और लगातार 8 महीने तक उन्होंने नकली थाना चलाया। तो आप सोच सकते हैं, जब नकली थाना चल सकता है और पूरे 8 महीने तक चल सकता है, लोगों की समस्याएं भी सुन रहे थे वो लोग, लोगों के निवारण भी कर रहे थे, लोगों का झगड़ा भी सुलटा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। और वो पूरी तरह से उसमें एसओ भी था, दरोगा भी था, एसआई भी थी, कांस्टेबल भी थे, चौकीदार भी था, सारा पूरा साजो सामान वही संजो के रखा हुआ था जो आमतौर पर थानों में होता है। और 8 महीने तक थाना चला। पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वो बिल्कुल उसके नज़दीक था और पुलिस की एक तरह से कहें तो नाक के नीचे ये काला कारनामा चल रहा था। तो हिंदुस्तान है, सारी चीज़ें होती रहती हैं। खैर, आज की जो स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी होता है ऐसी चीज़ों को देख करके, सुन करके, क्योंकि आमतौर पर जो भावनाएं अंदर होती हैं फोर्स में जाने की, सरकारी जॉब पाने की, और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है हमारी, जो लड़के हैं जो तैयारी करते हैं फोर्स में जाने की, और एक इच्छा होती है कि मैं भी मिलिट्री में जाऊं और देश का नाम रोशन करूं, देश की सेवा करूं। तो सुबह निकल जाते हैं, जब तैयारी इनकी होती है फिज़िकल के लिए, तो रेस लगाते हैं। सुबह कोहरा, बरसात, गर्मी, सर्दी, कुछ भी हो, वो अपनी तैयारी करते हैं और सालों साल तक तैयारी करते हैं। और बस एक चीज़ ये मन में रहती है कि मुझे फोर्स में शामिल होना, मुझे आर्मी में जाना, बीएसएफ में जाना। तो इच्छा रहती है और एक के देशभक्ति का जुनून, और उसको जज्बा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर जब इस जज्बे का, इस जुनून का कुछ लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, कुछ लोग इन्हें ठगने का प्रयास करें, कुछ लोगों को लगे कि इन लोगों का, इनको पागल बना करके, इनको पैसे ऐंठ करके और अपना उल्लू सीधा कर ले। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि लोग नौकरी लगवाने के नाम पर अच्छे खासे पैसे लेते हैं। कुछ जैसे कहें तो दलाल बीच में लोग होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग इनमें ठीक भी होते हैं। कई लोगों के काम हुए हैं, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं नौकरी लगवाने के लिए, उन लोगों की नौकरी लगी भी है। तो हर तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो इस तरह के हैं जो ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ सही भी हैं, ज़्यादातर गलत है। तो एक ऐसा ही मामला आगरा से आज सामने आया है, मैं बिना किसी लाग लपेट के आपके बीच में रखता हूँ। साथियों, मामला आगरा का है। यहाँ पे एक व्यक्ति पकड़ा गया है और उसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आगरा में अभी जो अग्निवीर का परीक्षा चल रही थी वो अभी संपन्न हुई है कल। और जैसे ही वहाँ पे जो परीक्षा देने वाले जो परीक्षार्थी थे, जो लड़के थे, जैसे ही वो बाहर निकलते हैं परीक्षा दे करके, तो उनको एक व्यक्ति मिलता है। वो आर्मी की ड्रेस में था, पूरी तरह से आर्मी के बूट और आर्मी की ड्रेस, कैप वगैरह, बैच वगैरह सब कुछ, और जो उसका आइडेंटिटी कार्ड होता है वो भी उसके पास था, आर्मी का सारी चीज़। मतलब एक नज़र में देखने से लगेगा कि ये आर्मी का जवान है, शक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो लड़कों से बात करता दिखा और कहते दिखा कि मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, और परीक्षा तो आपने दे दी, भले ही वो पेपर कैसा भी गया हो उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप 50,000 रुपये दोगे पर मेंबर में तो मैं आपकी जॉब अग्निवीर में लगवा दूंगा। अब लोगों को लगा, क्योंकि पहले से हुआ है ऐसा, लोग देते हैं पैसे अपनी नौकरी लगवाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ लोगों को शक होता है इनमें से कोई एक लड़का पुलिस को फ़ोन कर देता है। फ़ौरन पुलिस पहुंच जाती है उस जगह पर जहां ये मामला चल रहा था। अब ये मामला जहां चल रहा था, पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को देख करके वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो था वो आगे बताएंगे। तो पुलिस उसको इंटरोगेट करती है, जीरो इन करती है, पूछताछ करती है। पूछताछ में सामने आता है कि थोड़ा सा इस पर शक हो रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो मैच नहीं कर रही हैं मिलिट्री से, फोर्स से। वो आर्मी में अपने आप को बता रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही थी। कुछ शक हुआ पुलिस को, तो पुलिस ने उसको उठा करके थाने ले आए और थाने लाने के बाद में उससे पूछताछ की गई
और पूछताछ जब अपने अंदाज में की गई, जैसे पुलिसिया पूछताछ होती है ना, पुलिसिया अंदाज में, तो फिर वो टूट जाता है। और टूटने के बाद वो एक कहानी सुनाता है कि जब से ये अग्निवीर का सिलसिला गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उस दिन के बाद से ही बहुत सारे लोग परेशान थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको लग रहा था कि मेरे सारे सपने अब पूरे नहीं होंगे, और फोर्स में जाने का जो सपना एक रहता है वो नहीं पूरा होगा। तो बहुत सारी जो एक सेक्टर है अपना, जो यंग जनरेशन है या जो लड़के हैं जो तैयारी करते हैं मिलिट्री में, फोर्स में जाने की, उस तरह के बहुत सारे लड़के परेशान हैं। तो क्यों ना इस परेशानी में अपना थोड़ा सा उल्लू सीधा किया जाए। तो उसने एक वर्दी का अरेंजमेंट किया और उसके बाद फिर निकल गया लोगों को पागल बनाने के लिए। उसने बताया कि मैं 50,000 रुपये में नौकरी दिलवाने का झांसा दे करके इस तरह के काम करता हूँ। अब से पहले भी उसने कुछ 2-4 काम ऐसे किए होंगे, लेकिन पुलिस सारा पूछताछ करती है और उसके पास से जो चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पास से एक आधार कार्ड मिला उसका खुद का, 9 रंगीन फ़ोटो उसकी मिली और आर्मी की यूनिफॉर्म मिली प्रॉपर, एक ATM कार्ड मिला, एक रसीद मिली मिलिट्री ट्रेलर की, और एक मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें, और एक उसका जो ID कार्ड था मिलिट्री का वो उसके पास से बरामद हुआ। यानी कि सारी चीज़ें वो थी जो एक मिलिट्री के जवान पे होती हैं, जो मतलब वास्तव में जवान है मिलिट्री का, वो जो सारी चीज़ें उस पर होती हैं वही सारी चीज़ें इस पर थी। इस व्यक्ति का नाम था मयंक विमल। मयंक विमल पुत्र सोहनवीर सिंह, और इस रहने का जो निवासी है ये बाहा, आगरा में एक जगह है बाहा, ये वहाँ का रहने वाला है विमल, मयंक विमल। तो इसने सारी चीज़ें बताई, क्लियर कर दिया सारा, कुछ नहीं छुपाया, और यही बताया कि मैं ये सारा चीज़ें सिर्फ इसलिए करता था कि लोगों को ठगने के लिए पैसे लेकर के नौकरी के नाम पर। अब ये सिलसिला पुलिस को सारा समझ में आ गया कि माजरा क्या है। उसके बाद में इसको पुलिस वालों ने जेल भेज दिया। खैर मामला यहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अब पुलिस इसके बारे में छानबीन ये कर रही है कि कहाँ से इसको ID कार्ड मिला, कहाँ से इसको प्रॉपर वर्दी मिली, क्योंकि बिना किसी की सपोर्ट के ये चीज़ें पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब किसी ने इसकी सपोर्ट की है, कोई इसके ऊपर है। खैर जो भी हो, मामला सामने आएगा। पुलिस इसके बारे में छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि वर्दी इसको कहाँ से मिली। लेकिन मेरे यहाँ कुछ सवाल हैं 2-4, वो आम लोगों से भी हैं और ऐसे लोगों से भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कि अगर कोई किसी के बारे में इस तरह से सोच रहा है कि मैं इसका कुछ फ़ायदा उठा लूँ थोड़ा सा, अगर इसको किसी चीज़ की आवश्यकता है और मैं दिलाने का वादा करूं और एवज में इससे कुछ पैसे ऐंठ लूं, तो ये कहाँ तक सही होता है। लोग एक दूसरे का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे बताने का प्रयास करें। दूसरी चीज़ ये है कि इसने मिलिट्री के नाम को, फोर्स के नाम को भी बदनाम करने की कोशिश की है। जो एक सम्मानित वर्दी होती है उसको भी दाग लगाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर ये मामला पकड़ा नहीं जाता तो जो लड़के इसके झांसे में आते और जो इसको पैसे देते, और उनका काम तो होना नहीं था क्योंकि ये तो फर्जी था, और काम नहीं होता तो फिर वो आपस में बात करते, पुलिस स्टेशन में भी शिकायत करते कि एक फोर्स के जवान ने, एक BSF के जवान ने हमसे पैसे लिए। तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा सकता था। उस टाइम पर ये कहा जा सकता था कि किसी मिलिट्री के जवान ने हमें लूट लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी फोर्स का जो एक सम्मानित दर्जा हमारी नज़रों में है, वो कहीं ना कहीं इसको धूमिल करने की भी कोशिश की है इसने। आमतौर पर वैसे तो हम जो फोर्स है हमारे देश की, अब जैसे पुलिस है, पुलिस को हम कोई ख़ास इतनी तवज्जो आमतौर पर लोग देते नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ नाम मिलिट्री का आता है, BSF का आता है, ITBP का आता है, या जितनी भी तमाम फोर्सेज है जो बॉर्डर पे रहती हैं, तो उनके लिए हमारी नज़रों में बड़ी इज्जत है और बड़े सम्मान के नज़र से हम उनको देखते हैं, क्योंकि वो है तो हम हैं, वो है तो पूरा देश है। आज देख लो जिस तरह की सर्दी पड़ रही है सियाचिन में, जिस तरह से हमारे जवान डटकर खड़े रहते हैं, -डिग्री में अपना काम करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, सेवा करते हैं, वो वहाँ खड़े हैं तो हमारा देश खड़ा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, और सही मायने में वो हमारे रियल हीरो हैं। उनसे बड़ा रियल हीरो, उनसे बड़ा महानायक देश के लिए, भारत के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अगर उन्हीं का नाम लेकर के कोई उन्हें बदनाम करने की कोशिश करे तो ये अपने आप में एक महापाप है, कृत्य है। इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जो मयंक विमल नाम का शख्स है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो करेगा भी। खैर, तो ये आज की कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और जल्दी मिलते हैं किसी और नए मुद्दे पर, किसी और नए दिन, किसी और टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें, और एक बार वही पुराने अंदाज में आप सबके लिए खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो वेरी मच।